हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो करके आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है वही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन करते चलना है, राइट आंसर हमारे साथ कमेंट में करते चलना है, ठीक है। और मैं हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आप सभी को 5 to 7 सेकंड में सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। इससे क्या होगा कि अगर यह तरीका आप सभी के पास आ जाए, यानी आप सभी के पास होगा, क्या कब होगा, जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो आप सभी के पास भी ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हर एक प्रश्नों को आप लोग 5 to 7 सेकंड में सोल्व कर पाओगे। और जब आप लोग अगर हर एक प्रश्न को 5 to 7 सेकंड में सोल्व कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। किसी भी विभाग का एग्जाम दोगे वहाँ से फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त करोगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम सब। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या दे रखा है समझो। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करें। यहाँ से आपका एग्जामिनर संबंधित शब्द पूछना चाहता है, यानी आप सभी को बताना है भीरू का संबंध जिस प्रकार गधा से है तो धूर्त का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनर साफ साफ यहाँ पे दे रखा है कि भीरू किसे कहा जाता है भाई, डरपोक को, और धूर्त किसे कहा जाता है, चालाक को, ताकि यहाँ पे आप लोग समझ सको। तो अब आप लोग यहाँ पे रिलेशन बनाओ कि भीरू जिसे डरपोक कहा जाता है गधा से जिस प्रकार संबंधित है ना, उसी प्रकार धूर्त जिसे चालाक कहा जाता है वह किससे संबंधित है, ये आप लोग को पता करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इस तरह से सोचो कि गधा को क्या कहा जाता है भाई, तो यहाँ पे भीरू कहा जाता है, यानी डरपोक जो कहा जाता है उसे गधा को कहा जाता है। अब उसी प्रकार अगर हम धूर्त की बात करें, चालाक की, तो चालाक जो है यहाँ पे कौन सा जानवर को बोला जाता है, चींटी को नहीं, खरगोश को नहीं, घोड़ा को नहीं, तो क्या होगा, लोमड़ी। यहाँ पे जिस प्रकार भीरू गधा को कहा जाता है उसी प्रकार धूर्त जो है लोमड़ी को कहा जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलो समझना 2 नंबर का प्रश्न है। देखो 2 नंबर का प्रश्न है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। यानी यहाँ पे भी आप सभी को संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार अल्फा वर्ड का संबंध बताना है। यहाँ पे बताना है कि ए पी एक्स का संबंध जिस प्रकार बी क्यू बाई से है ना, यानी इतना से जिस प्रकार इतना का संबंध है, और वही लॉजिक से यहाँ पे कौन होगा ये पता करना होगा, और वो ऑप्शन का आप लोग को पता करना होगा। यानी ये समझो कि ए पी एक्स से जो लॉजिक अप्लाई करके बी क्यू वाई लिखा है ना, वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लगा है ये पता करो। तो देखो हम आप सभी को हर क्लास में ही बताते हैं कि जब भी अल्फा वर्ड से रीजनिंग का प्रश्न आ जाए ना, तो उसको कम समय में सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि उसका अल्फा वर्ड पोजीशन लिख लो। देखो हर एक प्रश्न में अगर कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रश्न सोल्व कर रहे हो तो हर एक प्रश्न का सोल्व करने का एक शॉर्ट तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है, कम समय में, कम से कम समय में, समझ रहे हो। अब बस यही हर एक विद्यार्थी को समझना और जानना पड़ता है। जैसे बोलोगे कि यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेशन बनाने के लिए इसका और इसके बीच में, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी जा रहा है यानी प्लस का एक स्टेप बढ़ रहा है, पी से क्यू जा रहा है प्लस का एक स्टेप बढ़ रहा है, और एक्स से वाई जा रहा है प्लस का एक स्टेप बढ़ रहा है। अब देखो अगर एक एक स्टेप बढ़ रहा है तब तो आप लोग यहाँ पे लॉजिक सिंपल सा लगा दिए हो कि एक एक स्टेप बढ़ रहा है। अगर या तो 5 स्टेप आगे बढ़ता, 2 स्टेप आगे बढ़ता, या फिर 3 स्टेप पीछे हो जाता, माइनस हो जाता, तब आप लोग वहाँ पे यहाँ पे नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते, बिना अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखे। जैसे समझो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, पी का 16 होता है, एक्स का 24 होता है, फिर बी का 2 होता है, क्यू का 17 होता है, और वाई का 25 होता है। अब देखो अगर आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेते हो अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न में, तो कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न दे दे, या तो गैप 4 का हो, 5 का हो, या फिर पर आगे बढ़ रहा है 5 मतलब कि स्टेप आगे बढ़ रहा है, या 5 स्टेप पीछे बढ़ रहा है, तो बिल्कुल ही आसान तरीका से यहाँ पे सोल्व कर लोगे। जैसे देखो अगर ए से यहाँ पे बी पे जा रहा है, यानी 1 से 2 पे जा रहा है, प्लस का 1 हुआ, पी का 16
Q का 17, तो 16 से 17 पे जा रहा है प्लस का 1, X का 24 और Y का 25, 24 से 25 पे जा रहा है प्लस का 1। यहाँ पे सभी में प्लस का 1 हो रहा है। अब ऐसा ही ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है जो ऐसा रूल फॉलो कर रहा है, यानी एक एक स्टेप बढ़ रहा है। तो देखो J से K गया, R के बाद क्या होना चाहिए, S होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे T है, ये गलत है। फिर देखो J के बाद क्या होता है, K है, L के बाद M है और M के बाद होना चाहिए N, लेकिन यहाँ पे P है, ये गलत हो गया। C के बाद देखो D है, ठीक है, S के बाद T है और N के बाद कितना है भाई, तो O है। O यानी यह क्या है, तो बिल्कुल सही, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +1 एक एक स्टेप बढ़ रहा है। जैसे देखो A के बाद B हुआ, X के बाद Y होना चाहिए, लेकिन Z है, ये गलत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें +1 रूल फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, चलो समझना। यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें। यह देखो प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं और इस वाट के जगह पे बताना होगा आखिर क्या होगा। तो समझो, अगर हम बात करते हैं सीरीज वाले प्रश्न और वो भी सीरीज हो संख्या का, जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहला हमें रूल क्या होता है, समझो शॉर्ट ट्रिक सोल्व करने का। सबसे पहला रूल होता है कि पहले देखो यह ऑर्डर किस ऑर्डर में चल रहा है। तो देखो इसका ऑर्डर की बात करें ना, तो यह इंक्रीज होते हुए चल रहा है, यानी इसका ऑर्डर क्या है भाई, तो बढ़ते हुए ऑर्डर में ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि इस तरह से समझो, 7 से 10 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। 10 से 14 पे गया, प्लस का 4 हुआ। 14 से 19 पे गया, प्लस का 5 हुआ। और 19 से 25 पे गया, प्लस का कितना हुआ, तो यहाँ पे प्लस का 6 हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझना कि प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो इस बार अगले वाले पद को हम पता करेंगे तो प्लस का 7 होगा। अब 25 प्लस का 7 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 32 यानी 32। और 32 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, यानी राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी प्रिय स्टूडेंट समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें 100% मोटिवेट करता है कि अगले क्लास में आप सभी को और लेटेस्ट प्रश्न लाएं, और लेटेस्ट यानी वर्तमान समय में जो पूछा गया है सभी प्रश्नों को ढूंढ कर लाना हमारा काम है, ताकि आप सभी को यहाँ पे पता चल सके कि आखिर वर्तमान समय में एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वह पैटर्न क्या है। अगर जिस दिन सभी विद्यार्थी पैटर्न समझ गए हो कि वर्तमान समय का पैटर्न क्या है, तो आप लोग किसी भी विभाग का एग्जाम दोगे वहाँ से फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त करोगे। ठीक है, और यह कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग वैसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो देखो 4 नंबर का कराए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। यानी यहाँ पे जो वाट है ना और यहाँ पे वाट है, इन दोनों के जगह पे कौन सा जो अल्फा वर्ड आएगा यानी अक्षर आएगा उसको बताना है। तो मैंने पिछले वाले प्रश्न में क्या बताया कि रीजनिंग का प्रश्न अगर अल्फा वर्ड से आ जाए और कम समय में सॉल्यूशन करना चाहते हो तो उसका अल्फा वर्ड पोजीशन लिख लो। जैसे देखो जेड का अल्फाबेट पोजीशन 26 होता है, एक्स का 24 होता है, भी का कितना होता है 22 होता है, आर का 18 होता है और पी का कितना होता है भाई 16 होता है। अब आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे रिलेशन बनाना होगा इस तरह से कि देखो जेड से एक्स पे गया 26 से 24 पे गया माइनस का 2 हो रहा है, 24 से 22 पे गया यानी माइनस का 2 हो रहा है। यहाँ पे देखो आर का 18 पी का 16, 18 से 16 पे गया माइनस का 2 हो रहा है, यानी रिलेशन क्या बन रहा है -2 -2 -2। यानी जब हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा इस तरह से कि जब भी से अगले पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे माइनस का 2। अब भी का अल्फाबेट पोजीशन 22 में जब 2 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 20, और 20 जो होता है वह टी का होता है, यानी यहाँ पे टी होगा। ठीक है, अब देखो टी से जब अगले पद पे जाएंगे तो माइनस का 2 यहाँ पे भी करेंगे, और टी का 20 है, 20 में 2 घटाएंगे देखो 18, यहाँ पे 18 है,
यह सीरीज -2 -2 का चल रहा है, यानी हमें यहाँ पे क्या निकल के आया, तो हमें यहाँ पे टी निकल के आया, जो कि राइट आंसर है टी। देखो अच्छा एक और पता करना है ना, ठीक है। देखो यहाँ तो टी आ गया, यानी ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 2 गलत, यानी ऑप्शन 3 और 4 बाकी है। अब आगे हमें और यहाँ पे पता करना है, यानी पी का 16, जब 16 से अगले पद पता करना है तो -2 करना होगा, और 16 में जब 2 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 14, और 14 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एन का, यानी यहाँ से टी आया। देखो यहाँ से टी आया और यहाँ से एन आया, टी और एन देखो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले नेक्स्ट पे समझना। 5 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, कह रहा है पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचान करें, घुमाने की अनुमति आपके पास नहीं है। यानी बताना है कि यह देखो प्रश्न आकृति है, और कौन सा ऑप्शन वाली आकृति को उठा के यहाँ पे रखोगे ताकि यह आकृति पूर्ण रूप से यहाँ पे फिलअप हो जाए, यानी पूर्ण रूप से बन जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न आकृति को समझने की कोशिश करना। अगर प्रश्न आकृति को देख रहे हो तो देखो यह चतुर्भुज के रूप में कुछ इस तरह से दिख रहा है, चतुर्भुज के रूप में कुछ इस तरह से दिख रहा है। कुछ किससे दिख रहा है भाई, तो चतुर्भुज के रूप में कुछ यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो अब इसको पूर्ण चतुर्भुज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधी रेखा यहाँ पे खींचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से इसमें भी सीधी रेखा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में सीधी रेखा। अब देखो क्या हो रहा है समझना, इसके अंदर भी एक यहाँ पे क्या दे रखा है, तो एक चतुर्भुज दे रखा है, यानी 4 भुजा वाला एक आकृति है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो कैसे होगा, तो यहाँ पे भी इस तरह से होगा और ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे की बात करें तो देखो इसमें भी इस तरह से है, इसमें भी इस तरह से है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है बिल्कुल। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो कोई और यहाँ पे यहाँ दिख नहीं रहा है, यानी यहाँ से सिर्फ इधर एक रेखा, इधर कोई रेखा नहीं है, यानी ऐसे ही होगा। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो पहले कैसे आया, तो ये रेखा आया, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, और देखो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, यानी यहाँ पे जो फिलअप होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर ए को रखो, यहाँ से ये रेखा यहाँ से ऐसे खींचो, ये आ गया, फिर यहाँ से ऐसे बना दो, यानी यहाँ से ये रेखा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो गया, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है, जो कि यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो यह आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 6 नंबर का प्रश्न। अब 6 नंबर का प्रश्न में समझना होगा, कह रहा है संख्याओं के उस सेट का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सेट के समान हो। यानी यहाँ पे एक सेट दे रखा है, अब इस सेट में जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लगा है, इसको आप लोग को पता करना होगा। अब देखो कैसे पता करोगे समझना, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 6 है। अब इन तीनों में सोचो कि क्या लॉजिक लगा रखा है, तो देखो अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरह से कि 9 और 6 से हमें 54 लाना है, समझो पहले आप लोग सोचोगे कैसे कि हमें लॉजिक लगाना है कैसे इस वाले प्रश्न में। तो देखो जब दो संख्या छोटी छोटी हो और एक बड़ा संख्या हो तो आप लोग क्या करना, कभी भी रीजनिंग का प्रश्न में छोटे छोटे संख्या से कैलकुलेशन करके बड़ा लाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल ही आसान तरीका से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे 9 और 6 से 54 लाना चाहते हो तो क्या करोगे, 6 में गुना का 9 करोगे, 6 9 का 54, यानी पहली संख्या गुने का तीसरी संख्या बीच वाले संख्या आएगा। अब देखो अगर हम 3 गुने का 6 करते हैं तो 18 लेकिन 15 है गलत, 8 गुने का 9 करते हैं 72 लेकिन 64 है गलत, 12 गुने 7 करते हैं 84 लेकिन 74 है गलत, अब 5 गुने 7 करते हैं बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना क्लास खत्म होने के बाद कि कितना आप लोग सही किए हो और कितना गलत, ठीक है। चलो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। 7 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है पाई थीटा और चिन्ह,
यानी पाई थीटा चिन्ह के लिए आप लोग कौन सा आरेख का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। देखो, जब भी आप लोग कोई भी एग्जाम पेपर दे रहे हो, अगर ऑप्शन वाले एग्जाम पेपर दे रहे हो तो जो 4 ऑप्शन है ना, वही चारों ऑप्शन के अनुसार रिलेशन लगाना। अलग से आप लोग माइंड में कुछ नहीं सोचना, बस इस 4 ऑप्शन के बारे में ही सोचना। क्योंकि यहाँ पे समझो, पाई थीटा और चिन्ह की बात करें ना, तो इस चारों ऑप्शन से ही रिलेशन लगाना। अगर आप लोग कोई और रिलेशन लगाओगे, जैसे बोलोगे इस आकृति से अगर हम रिलेशन लगाएं और ये आकृति देखो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। जब भी लगाना है तो जो ऑप्शन में रहेगा वही यहाँ पे वही ऑप्शन से रिलेशन बनाना, ठीक है। जैसे देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं चिन्ह के लिए, तो चिन्ह के लिए देखो हम एक गोला लिए, ठीक है। अब देखो, पाई जो है एक प्रकार का चिन्ह है, यानी पाई जो है इस प्रकार से होगा। थीटा की बात करें, थीटा भी एक प्रकार का चिन्ह है, यानी इस प्रकार होगा। अब देखो, पाई एक अलग प्रकार का चिन्ह होता है, थीटा एक अलग प्रकार का होता है, लेकिन दोनों एक चिन्ह है, यानी सिंबल है। यानी इस आकृति बड़े वाला गोला, यानी बड़ा वाला गोला चिन्ह के अंदर आ जाएगा, कौन? थीटा और पाई। अब ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो, यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न में संबंधित संख्या पता करना है, लेकिन इस बार अल्फा वर्ड से और संख्या से दोनों दे रखा है। देखो, अल्फा वर्ड आई और सी है। अब आई और सी से आप सभी को 6 बनाना है, उसी प्रकार से, और उसी प्रकार से यहाँ पे डी पी से यहाँ पे क्या बनेगा ये पता करना होगा। अब कैसे पता करोगे, तो देखो कुछ इस तरह से समझना। अगर हमें आई सी से 6 पता करना है या 6 लाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हम क्या कहे थे पिछले वाले प्रश्न में, अल्फ़ा वर्ड वाले प्रश्न हो तो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख लेना। जैसे आई का 9 होता है और सी का 3 होता है। अब 9 और 3 से अगर आप लोग 6 लाना चाहते हो तो क्या करोगे, तो आई का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन में सी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन घटा दो, यानी आई का 9 और सी का 3, यानी 9 में 3 को घटा दोगे तो देखो 6 आ रहा है। उसी प्रकार डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है और पी का 16। अब डी और पी से यहाँ पे राइट आंसर पता करना है, तो क्या करोगे, तो बड़े वाले अल्फ़ाबेट में छोटे वाले को घटा दो, यानी 16 में 4 घटा दो 12, और 12 जो आएगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बोले तो 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो, समझना है यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न जो है कथन निष्कर्ष वाले। क्या कर रहा है कथन भाई, समझो। कर रहा है सभी पुस्तक मोटी है, यानी यहाँ पे जितना भी बुक है ना, सभी बुक्स क्या है, तो ये सभी बुक्स क्या है, तो मोटी है, ठीक है। यहाँ सभी बुक्स क्या है, तो मोटी है, ठीक है। अब कर रहा है कुछ मोटी सफ़ेद है, यानी मोटी की बात करें ना, कुछ मोटी क्या है, तो कुछ मोटी यहाँ पे सफ़ेद है। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सफ़ेद लिखता हूँ, ठीक है। अब कुछ मोटी क्या है, सफ़ेद है। अब हमें आ जाना है, कहाँ पे आ जाना है, तो निष्कर्ष पे। निष्कर्ष नंबर 1 देखो क्या कर रहा है, कर रहा है कुछ पुस्तक सफ़ेद है। पुस्तक देखो कहाँ है भाई, बुक कहाँ है, बुक यहाँ पे है। सफ़ेद कहाँ है, तो सफ़ेद यहाँ पे है। यानी बुक और सफ़ेद में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं ना है, यानी क्या होगा, तो यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 2 देखो, कह रहा है कुछ पुस्तक सफ़ेद नहीं है। कुछ पुस्तक यहाँ पे कुछ पुस्तक है, और सफ़ेद कहाँ पे है भाई, यहाँ पे। और कुछ पुस्तक सफ़ेद नहीं है, यानी बुक और सफ़ेद में देखो कोई रिलेशन है नहीं है, यानी निष्कर्ष नंबर 2 क्या है, तो सही है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, केवल निष्कर्ष 2 सही है आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी आप लोग को बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा ऑप्शन रखा जाएगा, ये पता करना होगा। कैसे पता करोगे, देखो हमें यहाँ पे ये सोचना है कि इस वाले व्हाट के जगह पे क्या होगा,
तो देखो मैंने पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को इस तरह से वृत्त के अंदर कोई लुप्त संख्या पूछे तो क्या लॉजिक लगा सकते हो। तो कुछ इस तरह से सोच सकते हो कि 14 से 42 कैसे आया, 42 से यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 70 कैसे आया, फिर 70 से यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा, ये आप लोग को पता करना है। अब कैसे पता करोगे, तो देखो अगर आप लोग इस तरह से चलते हो कि 14 गुने का 3, 14 तिया का 42, 42 से अगर बात करते हो तो 70, अगर कितना गुना करते हो तो देखो इस तरह से समझना, ऐसे नहीं होगा, कुछ इस तरह से होगा। अगर आप लोग 14 से 42 लाना चाहते हो तो 14 में गुना का 3 करोगे, 14 तिया का 42। अगर 14 से आप लोग 70 लाना चाहते हो तो 14 गुने का 5 करोगे, 14 पचे का 70, ठीक है। अब जब आप लोग 14 से फिर क्या करोगे, जब 14 से आप लोग यहाँ पे राइट आंसर पता करना चाहोगे तो क्या करोगे, तो देखो गुना का 3 हुआ, गुना का 5 हुआ, तो इस बार गुना का 7 होना चाहिए। तो देखो 14 गुने का 7 करोगे कितना होगा, 14 पचे का 70, 14 चौक 84 और 14 सते का 98 यानी 98। अब 98 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है। 11 नंबर का प्रश्न, 11 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे बोला जा रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे गुणा को जोड़ प्रदर्शित करता है, भाग को गुणा, घटाव को भाग और फिर जोड़ को घटाव प्रदर्शित करता है। तो बताना होगा कि इसका मान जो होगा वह आखिर क्या होगा। अब कैसे पता करोगे, तो देखो जैसे जैसे हमें कहा जा रहा है वैसे वैसे क्या करना है, तो यहाँ पे करना है। समझो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, समझो यहाँ पे क्या है 4 है, देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई, तो जोड़ है, जोड़ दो, फिर क्या होगा 18, फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है, गुना है, गुना दो 5 होगा, फिर घटाव का अर्थ भाग है, यहाँ पे 10 आएगा, और जोड़ का अर्थ घटाव है तो -8 होगा। अब क्या करो, तो आप लोग यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। देखो यहाँ पे 4 होगा, प्लस का 18 होगा, गुना का 5 होगा और बटा का 10, भाग में है 10 तो बटा में आ जाएगा, और माइनस का 8। अब यहाँ पे आप लोग काटो, 2 से काटो, 5 से काटोगे 10 तो 2 मरतम कटेगा, 5 दूना का 10, और 2 से काटोगे इसे तो 2 नुमा का 18, 9 मरतम में। अब देखो 9 प्लस में है और 4 प्लस में है, 9 और 4 करोगे तो 13 आएगा, और माइनस का 8 है। अब 13 में 8 को घटाओगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 13 में 8 को घटाओगे 5 होगा, और 5 देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में है, यानी राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे, देखो यहाँ पे समझना अगला प्रश्न क्या आप सभी से पूछा जा रहा है भाई, तो यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न, 12 नंबर का प्रश्न, चलो कोई बात नहीं, एक ही चैप्टर का आ गया है 2 प्रश्न। देखो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 19 है, फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो यहाँ पे आज जोड़ दो, प्लस का 2 होगा, फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ गुना है तो गुना दो, यहाँ पे क्या होगा 35 होगा, फिर प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग दो 10 होगा, और गुना है, गुना का अर्थ घटाव है, घटाव दो 6 होगा। अब इसको भी हम कुछ उसी तरह से करेंगे बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, तो यहाँ पे देखो 19 होगा, प्लस का 2 होगा, फिर गुना का कितना होगा 35, अब गुना का 35 होगा। अब देखो यहाँ पे भाग है, भाग क्या है भाई 10, अब बटा में कौन आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको आप लोग किस प्रकार से करोगे, तो कुछ इस तरह से करोगे, 2 से काटोगे इसे 5 मरतम में, 2 बचेगा 10, और 5 से काटोगे इसे 7 मरतम, 5 सते का 35 और माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखो 19 प्लस का 7 आप लोग क्या करोगे, तो 19 और 7 को जोड़ोगे कितना आएगा यहाँ पे, तो 19 और 7 यहाँ पे आ जाएगा 26, और माइनस का 6 करोगे यानी क्या हो जाएगा, तो 20 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चले नेक्स्ट पे, देखो समझना 13 नंबर का प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है विषम शब्द की पहचान करें।
विषम शब्द की पहचान करने का अर्थ होता है 4 ऑप्शन दे रखा है और इन 4 ऑप्शन में वे ऑप्शन को पता करना है जो कि क्या हो, सबसे अलग हो, यानी विषम हो। अब देखो इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वह सबसे अलग है भाई, हमें पता करना होगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं गाय को क्या कहा जाता है, तो गाय को जानवर कहा जाता है, बिल्कुल सही। मोर को क्या कहा जाता है, तो मोर को पक्षी कहा जाता है, बिल्कुल सही। कुर्सी को क्या कहा जाता है, तो कुर्सी को फर्नीचर कहा जाता है, बिल्कुल सही। अब ग्रह को शुक्र कहा जाता है, नहीं, बल्कि क्या होगा, तो शुक्र को ग्रह कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रह को शुक्र कहा जाता है, यानी उल्टा पुल्टा दे रखा है, आगे वाले पीछे में दे रखा है, यानी सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर 3 है और यही आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है इस बार की, इस वाट के जगह पे जो होगा क्या होगा। कैसे पता करोगे, तो कुछ इस तरह से करोगे। हम देखो लुप्त संख्या वाले प्रश्न अगर वृत्त में आ जाए, चतुर्भुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर, किसी के भी अंदर आ जाए इस तरह से, तो आप लोग क्या करते हो, 2 ही यहाँ पे रूल होता है इसको सोल्व करने का। या तो फिर आमने सामने से रिलेशन बनाओ इस तरह से, अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो फिर आप लोग एक एक स्टेप करके रिलेशन बनाओ। अगर देखो हम यहाँ पे आमने सामने से बात करते हैं, 4 से 23 बनेगा, नहीं ना। 5 से 37 बनेगा, 9 से 60 बनेगा, नहीं ना। तो कुछ हम इस तरह से समझेंगे, कुछ किस तरह से, इस तरह से करेंगे। देखो हमें पता करना है इस वाले भाग को। अब इस वाले भाग को पता करने के लिए हम यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे। अगर हम 4 और 5 से रिलेशन बनाते हैं तो देखो कुछ इस तरह से होगा। अगर हमें 4 और 5 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त होगा 9। फिर देखो पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 9 को जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या हमें 14 प्राप्त होगा, 9 5 14। अगर 14 और 9 को फिर जोड़ते हैं तो हमें देखो 23 प्राप्त होगा। फिर 14 और 23 को जोड़ते हैं 37, 37 और 23 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 60। अगर हमें राइट आंसर पता करना है तो 37 और 60 को जोड़ना है, कितना आएगा, तो यहाँ पे 97, 97 आएगा। अब 97 देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, आपका बिल्कुल सही आंसर, आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे, देखो समझना है यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आप लोग को बताना है वे शब्द जो नहीं बनाया जा सकता है, यानी इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा, ये पता करना है। तो चलो हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन से भाई, ऑप्शन नंबर 1 क्या कर रहा है, SURE। देखो SURE ऑप्शन नंबर 1 क्या हो रहा है, बन रहा है। ऑप्शन नंबर 2 देखो TREAT, देखो TREA और टी। अगर हम बात करें इसमें ओवरऑल तो देखो एक ही टी का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक टी और यहाँ पे एक टी, यानी 2 टी का प्रयोग किया गया है, यानी एक टी यहाँ से गायब है और गायब होगा, इसके लिए ये ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखो बनेगा, ऑप्शन 4 बनेगा। तो कौन नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं बन रहा है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यानी बताना है यहाँ पे वाट जो है वहाँ पे हम कौन कौन सा लेटर रखें ताकि यह श्रृंखला पूर्ण हो जाए। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे वाले प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि कितना अल्फ़ाबेट है इसमें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या कितना है, तो 12 है। अब इस 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुने का 4, 3 गुने का 4 12, या फिर यहाँ पे 2 गुने का 6 12। और कोई तरीका होता है इसको लिखने का, नहीं ना, यानी या तो हम 3 3 का छोटे छोटे खंड बनाएं या 2 2 का बनाएं। तो चलो 3 3 का बनाते हैं, तो 1 2 3 ये हुआ, 1 2 3 ये हुआ, 1 2 3 ये हुआ और 1 2 3 ये हुआ।
यानी 3 का छोटे छोटे खंड यहाँ पे हुआ। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे फिलअप करना है किस तरह से, तो कुछ इस तरह से भरना है कि देखो अगर हम बात करते हैं इस वाले पहले वाले भाग में, तो हमें लास्ट वाला अल्फ़ावर्ड को पता करना है। तो देखो किस वाले घर में लास्ट में दिया है, तो इस वाले भाग में लास्ट वाले अल्फ़ावर्ड एच है, तो यहाँ पे एच दो। अब देखो एच आई एच, फिर यहाँ पे एच आई एच भरो, फिर एच आई एच भरो, फिर यहाँ पे एच आई एच भरो। देखो सभी में पूर्ण रूप से फिलअप हो गया। यानी यहाँ से क्या भरे हो, एच भरे हो, यहाँ से आई भरे हो, फिर एच भरे हो, फिर यहाँ पे एच भरे हो और फिर एच भरे हो। यानी कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, एच आई ट्रिपल एच, एच आई ट्रिपल एच। देखो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। चलो 17 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। समझना बहुत ही सिंपल तरीका से सोल्व भी होने वाला प्रश्न है। कराए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो इस त्रिभुज में काउंट करने के तरीके बहुत प्रकार हैं। कुछ इस तरह से इस तरीका को सीख लो जो आप लोग को कम समय में आप लोग काउंट कर सके हो और राइट आंसर भी। देखो हमें सबसे पहले इस प्रकार से सीखना होता है कि अगर हम चतुर्भुज के अंदर किसी भी प्रकार के त्रिभुज दे दिया जाए, कितनों भी प्रकार का, उसको काउंट करने का तरीका ये होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करो और 2 से गुना कर दो, इसमें ओवरऑल त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका ये हो गया। अगर हम बात करते हैं इस वाले आकृति में कि कितना त्रिभुज होता है, तो इस वाले आकृति में त्रिभुज की काउंट करें तो इस वाले आकृति में 3 त्रिभुज होता है। कैसे, तो एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज इस तरफ हुआ और एक बड़ा वाला, यानी ओवरऑल इस वाले आकृति में कितना त्रिभुज होता है, तो 3 त्रिभुज होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रश्न पे। प्रश्न समझना क्या कर रहा है। प्रश्न में हम क्या बताएं कि चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करने का तरीका क्या होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो, 2 गुना कर दो। देखो यहाँ भी क्या बात करते हैं, तो यहाँ भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें भी हमें काउंट करना है, तो पहले इसको काउंट करते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो, तो 1 2 3 4, इसके अंदर छोटे छोटे त्रिभुज की संख्या 4 है। अब 4 में हमें गुना को 2 कर देना है, यानी 4 दूना का 8, यानी इस चतुर्भुज में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 8 है। ठीक है, अब देखो इसका जस्ट सेम टू सेम यहाँ पे भी एक चतुर्भुज है, यानी इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी 8 त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे खंड 1 2 3 4 है, तो 4 गुना का 2 8, यानी 8 और 8 त्रिभुज यहाँ हो गया। ठीक है, और देखो समझना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जब इन दोनों चतुर्भुज को एक साथ जोड़ा गया ना, एक साथ जोड़ा गया, तो यहाँ से 2 त्रिभुज का निर्माण होता है कुछ इस तरह से। एक त्रिभुज ये होगा और एक त्रिभुज ये होगा, यानी देखो 8 8 16 त्रिभुज तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर 1 1 2 त्रिभुज और आ गया और आ गया। और देखो हम ऐसे वाले आकृति में, समझना ऐसे वाले आकृति को हम कितना त्रिभुज यहाँ पे बता रखे हैं, तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बता रखे हैं, यानी इस आकृति में कितना त्रिभुज आ गया, तो यहाँ पे 3 त्रिभुज आ गया, 3 त्रिभुज आ गया। और देखो यहाँ से कोई, यहाँ पे और किसी प्रकार का कोई प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, बोलोगे और कोई किसी भी प्रकार का त्रिभुज नहीं बन रहा है। अब जोड़ दो, तो देखो 16, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 2 5 और 1 3 2 5 और 6 क्या होगा, तो 11 का 1 और 1 1 2, यानी 21 होगा, यानी 3 2 5 और 16 5 21। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना। इस बार काउंट ऑफ स्क्वायर, यानी वर्ग आप लोग को काउंट करने के लिए कहा जा रहा है। इसको भी सिंपल तरीका से आप लोग काउंट कर सकते हो। कैसे, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस वाले फिगर में, तो इस वाले फिगर में 1 वर्ग हुआ, यहाँ पे 2 वर्ग हुआ और यहाँ पे 3 वर्ग हुआ। ठीक है, फिर इसमें देखो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2 और 3, और इसमें भी देखो 1 2 और 3, यानी क्या है, तो इसमें भी 3 वर्ग, इसमें भी 3 वर्ग, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 3 6 3 9 और 3 12, और एक कहाँ होगा, तो एक ये बड़ा वाला होगा, 12 1 13, 13 वर्ग जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना भाई। कराए नीचे दिए गए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई
आकृति श्रृंखला का क्रम जारी रखेगा, यानी इस भाट के जगह पे कौन सा अगला वाला आकृति जो आएगा ताकि यह क्रम को जारी रखेगा। देखो बहुत ही सिंपल और लाजवाब प्रश्न है, समझो। अगर हम ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाता है श्रृंखला वाले की अगले क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोग पहले वाले यहाँ पे आकृति पे आ जाओ। पहले वाले आकृति में देखो, फिर दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में, उसके बाद चौथे पे चर्चा करना। पहले हम पहले को देखेंगे। अगर हम पहले वाले आकृति की बात करें तो यहाँ पे देखो यह आकृति जो बना है कुछ दो रेखा से मिलके बना है। जैसे समझना हमारी बातों को, एक रेखा एक दो रेखा। दूसरे वाले आकृति एक रेखा दो रेखा तीन रेखा से बना है। तीसरे वाले देखो क्या बना है भाई, तो एक रेखा दो रेखा तीन रेखा चार रेखा। इसमें देखो दो रेखा, इसमें तीन रेखा, इसमें चार रेखा प्रयोग किया गया है। तो इस वाले आकृति में पांच रेखा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन सी गलत हो गया क्योंकि चार रेखा है। और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छः रेखा, इसलिए गलत। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कैसे, तो एक रेखा दो रेखा तीन चार पाँच, यानी पांच रेखा है। तो यहाँ पे कैसा आकृति बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी की तरह बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 20 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। प्याज है, सब्जियां हैं, खाद्य पदार्थ है, कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके, वैसे आरेख का ऑप्शन चयन करना है। और राइट आंसर कमेंट में सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक जरूर बताना। और ये भी बताना कि सर जी इस वाले क्लास में हमें इतना बाई इतना राइट आंसर आया, यानी इतना में इतना नंबर आया। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना इस क्लास के बारे में। क्लास को लाइक एंड शेयर करना, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि सभी क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।